चलो ठीक है, अब मोर देन 30 पार्टिसिपेंट्स भी हो गए, स्टार्ट करते हैं। ओके चलो ठीक है। सबसे पहले चैप्टर का जो नाम है इसमें लिखा हुआ है आपका बच्चों, देखो मैटर, ठीक है। तो व्हाट इज एक्चुअली मैटर? मैटर होता क्या है? क्या होता है मैटर? Anything that have mass volume. ओके ठीक है। तो जैसा कि कुछ लोग बच्चों को पता है, हमने थोड़ा डिस्कस कर लिया है इसलिए, कि एनीथिंग विच हैज मास एंड वॉल्यूम ठीक है। तो जिसके पास भी सिंपली मास है और वॉल्यूम है, तो हम क्या कह देंगे कि वो क्या हो जाएगा बच्चों, आपका मैटर हो जाएगा, ठीक है। जिसके पास मास है, जिसके पास वॉल्यूम है, तो वो हो जाएगा बच्चों आपका मैटर। पहली बात समझ में आई सबको? Yes, sir. ठीक है। इसकी Yes, sir. डेफिनेशन फिर ऐसे बना लो, एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई वॉल्यूम, ठीक है। जिसके पास मास हो और वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा हो, तो वो हो जाएगा आपका मैटर। ओके चलो ठीक है। तो अब आप जरा सोचना, और मैं कुछ यहाँ पर टर्म्स लिखता हूँ, ठीक है। मुझे आप बताना कि क्या वो मैटर है या नहीं है, ठीक है। पहला जैसे कि मैं लिखता हूँ, मैं लिख रहा हूँ आयरन रॉड। Yes, sir. Yes, sir. Mass है। Yes, sir. Yes, sir. Mass है, sir. ओके मास में दोनों चीज होनी चाहिए कि वॉल्यूम भी होना चाहिए, तो वॉल्यूम भी होगा क्या कुछ? Yes, sir. Yes, sir. मैटर है Yes, सर। sir. Yes. चलो ठीक Matter. है, Yes, sir. आयरन रॉड हो गया। ओके फाइन। सेकंड, ओके एयर। No, sir. No, sir. No, Yes, sir. No, sir. No, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। एयर का कुछ मास होता है क्या, पहले ये सोचो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो हाँ होता है। Mass होता है, sir. क्या एयर कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है? अगर आप किसी कंटेनर में एयर को फील कर देते हो, Yes, sir. तो वो वॉल्यूम Yes. पूरा कवर कर लेती है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे कि ओके साउंड मैटर है क्या? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. नहीं है। No, sir. No, sir. ओके जैसे कि एक मैं ले लेता हूँ हैप्पीनेस। No, No, sir. sir. No, sir. No, sir. No, sir. नहीं है। No, ओके sir. पेन। Yes, No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. ओके एक एग्जांपल और ले लेते हैं, और क्या हो सकता है आसपास। ओके हाँ शैडो। No, sir. No, sir. No, sir. ठीक है। तो सबसे बेसिक यही है कि दोनों में, No, sir. ठीक है चलो करेक्ट है। अब जितने भी आप आपके सराउंडिंग्स में देख सकते हो चीजें वगैरह जो भी आपको दिख रही है, ठीक है, कीबोर्ड दिख रहा हो, मोबाइल दिख रहा हो, टूथब्रश दिख रहा हो, ठीक है, लैपटॉप दिख रहा हो, मोबाइल दिख रहा हो, जिसके पास भी अगर मास हो वॉल्यूम है, तो हम उनको क्या कह देंगे? मैटर। जिनके पास मास में इन दोनों में से एक भी चीज नहीं हो सिंपली, तो वो हमारा क्या होगा? ओके ठीक है। ओके मेरी आवाज आ रही है ना सबको? Yes, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। ओके तो जितने भी मैं ये लास्ट क्या बता रहा था, यही कि सिंपली आप आसपास में सराउंडिंग्स में आपके देख सकते हो और आपको बहुत सारे मैटर मिल जाएंगे सिंपली। ओके चलो ठीक है। अब मैटर जो है सिंपली वो मेड अप ऑफ पार्टिकल्स हैं, वो किसी ना किसी पार्टिकल से बने हैं। तो जैसे कि आपकी ये आयरन की रॉड है, ठीक है, अभी हमने एक आयरन की रॉड थी,
ठीक है, उसमें आयरन के पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, अगर पार्टिकल्स हैं तो पार्टिकल का कुछ मास होता होगा और कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई वो करते होंगे सिंपली। ठीक है, एयर जो है आपकी, एयर इज ऑल्सो क्या मेड अप ऑफ पार्टिकल है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर Yes, पार्टिकल कोई सा भी है, ठीक है, तो उसका होगा मास, और वो क्या करेगा, एक स्पेस को एक्वायर करेगा, मतलब उसके पास कुछ ना कुछ स्पेस होगा ही होगा। चलो ठीक है, ओके, एक बार मैं प्रेजेंटेशन ओपन कर लेता हूँ। ओके, इज द स्क्रीन विजिबल? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. सर PDF भेजोगे ना? हाँ, एक ऑब्वियस Yes, sir. मैं आपको साइन कर दूंगा। ओके, पॉइंटर, ठीक है, ओके, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, आपके जितने भी मैटर हैं उनको सिंपली हमने क्लासीफाई करा है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, मैटर को क्लासीफाई कर रहे हैं। पहला, ठीक है, सबसे पहले हम फिजिकल स्टेट के बेसिस पर हम मैटर को क्लासीफाई कर रहे हैं। तो फिजिकल स्टेट होती है आपकी, 3 होती है। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर जो भी मैटर आपको दिखता है वो कैसा है, सॉलिड है, सॉलिड को आप पहचान सकते हो, कैसे पहचानोगे सॉलिड है, लिक्विड है या गैसेस है? जैसे कि अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन क्या होगा, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा? Gaseous. Yes, yes, Yes. Yes, yes. yes, yes. ओके, वाटर है आपका, कैसा होगा? Liquid. 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 ओके, आइस जो है आपकी ये कैसी होगी? Solid. 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 ओके, तो मतलब कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मैटर को हमने क्लासीफाई करा है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट हो गई आपकी कौन कौन सी हो गई निशाद? निशाद? सॉलिड स्टेट कौन कौन सी हो गई आपकी बच्चे? ओके, मैं एक्चुअली ये पूछ रहा हूँ फिजिकल स्टेट जो है आपकी वो कितने टाइप्स की क्लासीफाई हो गई, कितने टाइप्स की होती है? चलो ओके, हाँ मुझे तो आवाज, हेलो सर। हाँ अच्छे, सर सिंपली टू टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और दो और रहते हैं, प्लाज्मा और ओके चलो ठीक है, ठीक है। बेसिकली जो हमारी बुक में दे रखा है वो 3 ही दे रखे हैं, ये आपकी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, फोर्थ वन जो होती है वो प्लाज्मा स्टेट होती है, जैसे कि मतलब कि गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं आपके। ठीक है, प्लाज्मा भी मैंने नोट कर रखा है इसमें, लेकिन हम वो लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट एंड फिफ्थ स्टेट इज योर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट। ठीक है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले हम 3 चीजें के बेसिस पे ही देखा। ओके, और केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हैं, केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे सिंपली जो मैटर आपका होता है इट इज क्लासिफाइड एज, पहला हो जाता है आपका प्योर सब्सटेंस। ठीक है, दूसरा हो जाता है बच्चों आपका मिक्सचर। ठीक है, मतलब कि प्योर और इम्प्योर। हमने मैटर को कैसे क्लासिफाई करा है केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे, प्योर और इम्प्योर। प्योर सब्सटेंस कौन से हो जाते हैं आपके, तो सिंपली आपके हो जाते हैं, ठीक है चलो मैं यहाँ बता देता हूँ स्क्रीन पर। देखो, आपका जो मैटर है आपने इसको क्या करा, डिवाइड कर लिया, किस के बेसिस के, केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे। तो पहला आपका हो गया प्योर। ठीक है, अब दूसरा जो हो जाएगा वो इम्प्योर, जिसको हम कह देते हैं सिंपली मिक्सचर। अब जो प्योर सब्सटेंस होते हैं, यहाँ पर चलो पूरा लिख देता हूँ मैं, प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस आपके 2 ही टाइप के होते हैं। ठीक है, जो कि आप जानते हो, पहला तो हो जाता है एलिमेंट।
Element and compound. Elements and compounds. एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। Elements and compounds. ठीक है, तो ये आपको एक क्लासिफिकेशन याद रखना है। और अगर जैसे कि फिजिकल स्टेट के बेसिस पे पीछे पूछे तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, बस इतना क्लासिफिकेशन है। इतनी बात समझ में आ गई सबको? सबको समझ में आ Yes, गई यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। ओके, आपकी बुक में सबसे पहले जब जैसे ही आप स्टार्ट करते हो तो सिंपली कहा गया हुआ है कि जैसे कि जितने भी मतलब कि आपकी कोई भी चीज़ है, ठीक है, जो मैटर है आपका, वो सिंपली 5 एलिमेंट से बना हुआ है, जिसको एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर हम कहते हैं। जैसे कि पंच तत्व करके एक कंसेप्ट है, सिंपली एक ऋषि थे, उन्होंने कहा था जितनी भी चीज़ें बनी हुई है वो इन 5 तत्वों को मिलकर बनी हुई है सिंपली। तो यहाँ से क्लासिफिकेशन आया था, लेकिन ये क्लासिफिकेशन थोड़ा साइंटिफिक नहीं है, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी। उसके बाद हमने उसको डिवाइड करा था फिजिकल बेसिस पर और केमिकल बेसिस पर, ठीक है। चलो एक काम करो, यहाँ तक पहले आप नोट करो। सर ये सब नोट करना है। हाँ, ये नोट कर लेना बच्चे। आप पीडीएफ सेंड करने वाले सर, पीडीएफ भेजोगे ना? पीडीएफ एक्चुअली मैं इस बार चैप्टर के एंड में भेजूंगा, ठीक है। तो इसीलिए आप मतलब कि अगर संडे को टेस्ट होता है आपका, तो अभी आप थोड़ा थोड़ा लिखना चालू करो। ओके सर। ओके सर। सर स्क्रीनशॉट शेयर कर I दोगे? was disconnected. हाँ बच्चे, सर अभी आपने क्या बोला, प्लीज रिपीट करो ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। अच्छा ओके। सिंपली मैंने आपको कहा कि ये आप ये जो टाइटल ना, मैटर और क्लासिफिकेशन जो है, ये 2 पॉइंट आप नोट कर लो। ओके डन सर। सर प्लीज वेट। Sir, please wait. सर हाँ बच्चे, सर हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ओके ठीक है, बताते हैं। डन भक्ति, हो गया? यस सर। सर एक बार आप फिर से रिपीट कर सकते हैं क्या लिखना है? ओके, पहले तो आपको मैटर लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ क्लासिफिकेशन में पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3, मतलब पूरा ही लिखना है, ठीक है। यहाँ पर मैटर जो है उसके एग्जाम्पल जैसे कि जो मैंने बता रखे हैं वो लिखना। जैसे कि चलो मैं शेयर कर देता हूँ। यहाँ पर ये जो मैटर के एग्जाम्पल हमने लिख रखे हैं ना, आयरन रॉड, एयर, वैसे आपको जितने सारे आपके Yes, sir. सराउंडिंग्स में दिख रहे हैं, ठीक है, मोबाइल हो गया, डेस्कटॉप हो गया, प्लास्टिक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, नाइट्रोजन गैस हो गई, जितने भी दिख रहे हैं एलिमेंट, ये सारे हो गए आपके मेटल। कौन से नहीं होते हैं तो ये उनके एग्जाम्पल भी लिख लेना, ताकि आपको पता चल जाएगा। अगर क्वेश्चन में आपको ये आता है कि कौन सा मैटर है कौन सा नहीं है, तो ये लॉजिक याद रखना, मास एंड वॉल्यूम, और फिर आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल भी नोट कर लो, ये मैटर के साइड में लिख लो। पिछले स्क्रीन सही है ना? सर पिछले स्क्रीन दिखाओ ना। ओके, डन एग्जाम्पल सर। सर लास्ट। सर लिख लिए।
ओके, बहुत सारे बच्चों ने कैमरा ऑफ कर दिए हैं, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, कैमरा स्टार्ट करो बच्चों। आज नेटवर्क इशू है तो इसलिए ऑफ रखे तो चलेगा। Yes, sir. ओके, जिनके नहीं है वो तो ऑन करो। प्रज्वल, समझ में आ रहा है बच्चे? Yes, sir. ठीक है, सर आपने और दो फिजिकल स्टेट बताए थे ना, वो भी प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए ना। ओके, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। फोर्थ जो है आपकी वो है प्लाज्मा, और बोस आइंस्टाइन। और एक वेरी गुड, बोस आइंस्टाइन। और ये जो है वो कंडेंसेशन स्टेट है, तो इसलिए बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट। ओके, प्लाज्मा जो होती है मतलब कि गैसेस को अगर बहुत ज़्यादा आप हीट करते हैं, हम उसको बहुत सारी एनर्जी दे देते हैं ना गैस के पार्टिकल्स को, तो वो प्लाज्मा बन जाती है, प्लाज्मा स्टेट। मतलब कि गैस को भी और एनर्जी देती तब। और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट क्या है कि आपने गैसेस को क्या करा, बहुत सारे कूल कर दिया। ठीक है, बहुत कूल कर दिया तब ये स्टेट आती है। सर फिर लावा प्लाज्मा है। हाँ, सर फिर संचना का एग्जांपल होगा क्या? प्लाज्मा का अपोजिट ना बोस आइंस्टाइन। प्लाज्मा का अपोजिट हो जाएगा बॉस आइंस्टाइन। अपोजिट जैसा समझ सकते हो, प्लाज्मा इज मतलब कि वेरी हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स हैं ये, मतलब इसमें बहुत सारी एनर्जी होती है प्लाज्मा स्टेट में। और कंडेंसेशन स्टेट में एक्चुअली क्या होती है कि प्लाज्मा को आपको हीट करना पड़ता है, बहुत सारी हीट देनी पड़ती है। और कंडेंसेशन मतलब कि आपको जैसे पता है प्रोसेस का, उसमें हम कूल करते हैं कि बहुत सारी गैसेस पार्टिकल को हमने इतना कूल करा है, इतना कूल करा है, तो वो कंडेंसेशन स्टेट बन जाती है। और दिस इज गिवन बाय बोस, सत्येंद्र बोस। सर इसलिए मेरे को एग्जांपल है। एग्जाम्पल एक्चुअली आपके बहुत हाई लेवल पे आएंगे, पीएचडी जब आप करोगे ना तब इसके एग्जाम्पल आते हैं कि गैसेस को लेके जब स्प्रेडिंग करते हैं। ठीक है, अभी ऐसे आपके लेवल पर 11 तक भी मतलब कि ये नहीं आते हैं, लेकिन कभी कभी आजकल क्वेश्चन आ जाता है कि प्लाज्मा स्टेट है क्या, तो फिर मतलब किसी को हमें पता होना चाहिए कि देयर आर 5 स्टेट्स और उनके नाम पता होने चाहिए। डन सर, नेक्स्ट Done, Yes, sir. sir. सर प्लीज वेट। सर होमोजेनियस मिक्सचर्स में। ओके, ठीक है। ओके, एक बार ये हो जाए फिर नेक्स्ट टॉपिक में वही ले रहा हूँ। डन बच्चे, हो गया वेदिका? सर एक ही मिनट, सर आज नेटवर्क इशू है। Done, sir. ओके, सर ओनली 2 मिनट। ठीक है। हो गया सिद्धेश? Yes, sir. चलो, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने सब्सटेंस जो होते हैं आपके प्योर सब्सटेंस, वो 2 टाइप के होते हैं, या तो हो सकता है वो एलिमेंट्स, या तो हो सकते हैं कंपाउंड्स। अब मिक्सचर वैसे ही हमारे दो, हमने मिक्सचर को क्लासिफाई कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, एक तो हो जाएगा आपका होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा हेट्रोजीनियस। कौन सा हो जाएगा दूसरा सिद्धेश?
Heterogeneous. ओके heterogeneous. प्राजक्ता, होमो का जो मतलब होता है ना, मतलब कि उसका मतलब होता है यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन, ठीक है। होमोजेनियस मिक्सचर जो होंगे आपके, उसमें कंसंट्रेशन कैसी होगी, तो यूनिफॉर्म होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। हेट्रोजीनियस में क्या हो जाएगा आदर्श, सिंपली जो कंसंट्रेशन होगी वो यूनिफॉर्म नहीं होगी, यहाँ पर हो जाएगा डिफरेंट कंसंट्रेशन। ये दो बातें पता चली बच्चों पहले, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, ठीक है। sir. एग्जाम्पल देखो, जैसे कि क्या है कि आपने क्या करा है कि एक ग्लास लिया है सिंपली, और ग्लास में आपने क्या करा, वाटर फिल करा, पानी लिया, और पानी में मतलब कि आपने 1 चम्मच कॉमन सॉल्ट ऐड करा, मतलब कि NaCl नमक ऐड करा, और फिर आपने उसको मिक्स करा, ठीक है। क्या करा आपने, सिंपली एक ग्लास लिया, आप कोई सा भी ग्लास ले लो, इसमें आपने पानी फिल करा यहाँ तक, ठीक है। इसमें बाद में आपने इसमें सॉल्ट ऐड करा, ठीक है। अब आप कहीं से भी एक बार जब आपने मिक्स कर लिया है, ठीक है, आप यहाँ से चेक करो इसकी कंसंट्रेशन क्या है, आप इस पॉइंट से चेक करो कंसंट्रेशन क्या है, इस पॉइंट से चेक करो, मतलब कि जितने भी पॉइंट हैं उस ग्लास में आप वहां से जब चेक करोगे तो कंसंट्रेशन सेम होगी, ठीक है। तो हमने इस केस को क्या कह दिया, होमोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर मतलब कि क्या होता है, इम्प्योर, देखो ओके, प्योर और इम्प्योर में डिफरेंस पता है क्या है, जो प्योर Yes, सब्सटेंस sir. है, ठीक है, उसमें एक टाइप के Yes, sir. पार्टिकल ही होते हैं। जो प्योर सब्सटेंस है आपके, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के ही पार्टिकल्स होते हैं, और जो इम्प्योर होते हैं, जो आपके मिक्सचर हैं, उसमें मोर देन 1 पार्टिकल होते हैं। तो जैसे कि मुझे ये एग्जांपल बताओ, इसमें सॉल्ट है और वाटर है, तो ये प्योर सब्सटेंस है या इम्प्योर है? Impure. Impure. इम्प्योर को क्या कहते हैं? Mixture. मिक्सचर, ठीक है। अब मिक्सचर भी 2 टाइप के हैं, कि अगर कंसंट्रेशन कांस्टेंट है थ्रू आउट द सॉल्यूशन, तो जैसे कि ये सॉल्यूशन आपने बनाया और यहाँ पर कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, आप कहीं पर भी चेक कर रहे हो कि आपने यहाँ पर कंसंट्रेशन चेक करी, आपने यहाँ कंसंट्रेशन चेक करी, तो यहाँ कंसंट्रेशन कांस्टेंट आ रही है बच्चों, ठीक है। कंसंट्रेशन निकालते कैसे हैं, तो वो जैसे कि आपने जितना सॉल्ट ऐड करा है, जितने वाटर में ऐड करा है ना, उसको हम डिवाइड करते थे। जैसे कि आपने 10 ग्राम सॉल्ट ऐड करा, ठीक है, आपने 10 ग्राम सॉल्ट को ऐड करा, और कितने मतलब कि वाटर में करा, तो आप मान लो कि 200 ml ऑफ वाटर में करा, तो ये 10/20 उसकी कुछ कंसंट्रेशन हो गई है। अब वो कंसंट्रेशन पूरे सॉल्यूशन की यूनिफॉर्म है, ठीक है। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आगे थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे हम जाएंगे, लेकिन अभी सिर्फ आप चीज़ों को देखो ये। ओके, अब जैसे कि एक और एग्जांपल हो गया, जैसे कि सैंड का सॉल्यूशन है, ठीक है। आपने क्या करा, आपने वही चीज़ करी यहाँ पर कि एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, ठीक है, यहाँ पर यहाँ तक सिंपली हमने वाटर भर रखा है, और इसमें हमने डाली यहाँ पर सैंड। क्या डाली बच्चे, खुशी, क्या हमने ऐड करा यहाँ पर? Sand. Sand. ओके, तो सैंड क्या होगा, धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाएगी क्या यहाँ पर वाटर में? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो जैसे ही देखो आपको दिख रहा होगा, देखो ये सैंड के जो बबल्स मैंने बना रखे हैं, बबल्स तो नहीं होते वैसे सैंड के, तो सैंड के जो पार्टिकल है ये नीचे सेटल डाउन हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं कंसंट्रेशन देख रहा हूँ, तो यहाँ कुछ सैंड की कंसंट्रेशन है, और यहाँ पर सैंड की कंसंट्रेशन नहीं है, तो यहाँ पर कुछ कंसंट्रेशन का डिफरेंस दिख रहा है कि आपको दोनों पॉइंट पे? Yes, 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 sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, कि यहाँ पर Yes, sir. कंसंट्रेशन डिफरेंट आ गया Yes, इस sir. पॉइंट पर और इस पॉइंट पर। तो सिंपली हम ऐसे सॉल्यूशन को हमने क्या कर रखा है कि मिक्सचर भी 2 टाइप के होते हैं हमारे, पहला तो होमोजीनियस और दूसरा हो जाएगा हेट्रोजीनियस, ठीक है। और उसको भी हम अब आगे जब चैप्टर में जाएंगे तो क्लासिफाई कर देंगे। एक जो एग्जांपल हमने ये देखा है ना, दिस वन, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका होमोजीनियस जो होता है सिंपली वो होता है ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर इसको जब हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं इसको कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन, और इसको हम कह देंगे सस्पेंशन, और एक आएगा कोलॉइडल, ठीक है। तो वो चीज़ हम आगे देखेंगे। ओके, तो ठीक है, आगे मैं यहाँ से चलता हूँ फिर आपको बताता हूँ। ओके ओके, नेक्स्ट स्क्रीन दिख रही है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो फिजिकल नेचर हम देखने जा रहे हैं मैटर Yes, sir. फिजिकली वो कैसा Yes, sir. है, ठीक है। सिंपली एक पॉइंट देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैटर जो है इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि मैटर किससे बना हुआ है, तो पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक है।
पार्टिकल ऑफ मैटर कैसे होते हैं, तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, वेरी वेरी टाइनी, मतलब बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, जैसे कि आयरन की रॉड है, इतनी बड़ी अगर आयरन की रॉड है, तो इसको जब आप कट करते जाओगे, कट करते जाओगे, कट करते जाओगे, छोटा से छोटा करते जाओगे, तब आपको यहाँ पर एटम मिलेगा। ठीक है, तो वो एटम क्या होगा, बहुत छोटा पार्टिकल है। ठीक है, तो हमने कहा पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या है, बहुत छोटे 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 हैं। ठीक है, वेरी टाइनी, बहुत ही छोटे। थर्ड पॉइंट क्या है, ये जो पार्टिकल ऑफ मैटर है उनके बीच में क्या है, स्पेस है। ठीक है, मतलब कि हाँ। यहाँ पर, हाँ बच्चे, सर एटम भी वॉल्यूम और स्पेस ऑक्यूपाई करता है। एग्जैक्टली एटम हमने देखा है। सर तो फिर वो भी मैटर हो जाएगा एटम। हाँ, मैटर हो जाएगा, क्योंकि जैसे कि अगर मैं किसी का एटम बनाता हूँ यहाँ पर, तो एटम के पास क्या क्या होता है, तो प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, तो उनका कुछ मास होगा, और मतलब कि ये स्फीयर जैसा, मतलब कि उसका क्या होगा, कुछ वॉल्यूम होगा, तो वो भी मैटर हो जाएगा फिर। यस सर। ठीक है, तो जो भी ये पार्टिकल ऑफ मैटर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर उनके बीच में क्या होता है बच्चों, स्पेस होता है। ठीक है, दे हैव स्पेस बिटवीन देम। कुछ ये पॉइंट्स है जो कि आपको रिमेंबर करने हैं। ठीक है, मैं एक एक पॉइंट डिटेल में बता देता हूँ। पार्टिकल ऑफ मैटर क्या करते हैं, तो कंटिन्यूसली ये मूव करते रहते हैं, कंटिन्यूसली इन मोशन होते हैं, मूव करते रहते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या लिखा रखा है कि पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, ये 5 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है आपका, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स कैसे होते हैं, तो वेरी वेरी टाइनी, उनके बीच में होता है स्पेस, और वो कंटिन्यूस मूव करते रहते हैं, और कंटिन्यूस एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते रहते हैं। ठीक है, सिंपल से ये 5 पॉइंट्स हैं। कैसे याद रखना है, याद रखने का तरीका देखो कि मैटर किससे बना है, तो मैंने आपको बताया था पार्टिकल से। पार्टिकल कैसे होते हैं, तो बहुत छोटे छोटे, उनके बीच में क्या स्पेस होता है, हाँ होता है। ठीक है, और क्या पार्टिकल्स मोशन करते रहते हैं, मूव करते हैं, तो हाँ, और क्या वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो भी हाँ। चलो ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ एक बात। ठीक है, पहले मेरे जवाब दे दो और फिर आप लिखना। ठीक है, ओके प्राजक्ता, सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, मैटर जो बने हुए हैं किससे बने हुए हैं बच्चे, पार्टिकल्स से। वेरी गुड। सिद्धेश, पार्टिकल्स की साइज कैसी होती है, Very small, tiny. करेक्ट है। पूर्वा, क्या उनके बीच में स्पेस होता है, यस सर, ठीक है, पार्टिकल्स में स्पेस। स्पेस होता है। ओके, अब खुशी, ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, इनका मोशन कैसा होता है, ये मतलब कि एक जगह रुके हुए रहते हैं क्या, नो सर, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ओके, कंटिन्यूसली मूविंग, करेक्ट है, सही है। ओके, सोहम, ये जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, इनकी टेंडेंसी कैसी होती है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपल करते हैं, सर रिपेल। रिपल। देखो 5th नंबर पॉइंट देखो सोहम, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्ट करते सर। हाँ, रिपल मतलब तो मतलब कि एक दूसरे को धक्का देते हैं सिंपली। ठीक है, अब जैसे कि एक एक पॉइंट आपने जो समझा है मैटर के बारे में, ओके, एक काम करो, पहले ये पॉइंट देख लो मेरा, फिर आप लिखना। ठीक है, आई विल गिव यू टाइम। ओके सर। ओके, फर्स्ट देखो ए पार्ट, कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। सिंपली मैंने आपको पहला पॉइंट जो बताया कि मैटर से बना हुआ है सिंपली, तो हमने क्या करा है कि सबसे पहले हमने क्या लिया, एक ग्लास, ये बीकर लिया है। बीकर मतलब क्या होता है कि आपको ये शेप दिख रही होगी, ठीक है, ये ग्लास का होता है, आप इसके अंदर देख सकते हो। ठीक है, तो ये ग्लास का एपरेटस है एक, सिंपली इसमें आपने यहाँ तक, इस लेवल तक वाटर भर रखा है, राइट, और आपने यहाँ पर लेवल नोट कर लिया कि ये लेवल कुछ है 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम। आपने क्या करा, एक और बार बता देता हूँ कि आपने बीकर में वाटर बना इस लेवल तक, और इस लेवल को नोट कर लिया 25 सेंटीमीटर, मतलब ये जो डिस्टेंस है ना, ये 25 सेंटीमीटर है। अब आपने इसमें क्या करा, आपने इसमें सॉल्ट ऐड करा। ठीक है, अब जब आप इसमें सॉल्ट ऐड कर रहे हो, तो क्या वाटर का लेवल इंक्रीज हो जाता है क्या, नो
No, sir. No, sir. No, No, sir. No. नहीं होता है सिंपली। तो दिस इज, ये क्यों होता है, इसका रीजन क्या है बच्चों? सिंपली कि यहाँ पर इनके बीच में स्पेस होता है, ठीक है। जो हमने पॉइंट नंबर 3 देखा है ना, दिख रहा है क्या आपको पॉइंट नंबर 3? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कि हमने क्या Yes, कहा sir. कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है सिंपली। तो स्पेस में क्या होते हैं, ये सॉल्ट, जैसे कि वाटर का मैं अरेंजमेंट बताता हूँ कि वाटर के कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं इनके पास। अब इनके बीच में ये जो स्पेस है ना, ये जैसे ये हो गया, ये यहाँ हो गया, कहाँ जहाँ भी स्पेस दिख रहा है वहां पर आपका सॉल्ट आके वहां पर बैठ जाता है। जो स्पेस होता है ना वहां पर जाके सॉल्ट ऐड हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं, जैसे कि वाटर हमारा मैटर है, तो उनके बीच में जो स्पेस है, ठीक है, वो आपको वहां पर जाके वो सिंपली सेटल डाउन हो जाते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है, ठीक है, इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो मैटर है वो बना हुआ है पार्टिकल से, ठीक है। इसमें दो चीजें क्लियर हो रही है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, और क्या है कि लेवल जो चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। हमारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था कि यहाँ पर आपने जैसे पानी है कुछ ऐड करा तो वाटर का लेवल राइज हो जाना चाहिए था, लेकिन वाटर का जो लेवल है वो राइज नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनके बीच में जो स्पेस होता है वहां पर वो ऐड हो जाते हैं। सेकेंड पॉइंट देखो कि मैंने क्या बताया था आपको कि पार्टिकल ऑफ मैटर्स जो हैं वो बहुत ही टाइनी है, बहुत ही छोटे छोटे साइज के हैं। तो उसका एग्जांपल बताओ सर। तो देखो यहाँ पर मैंने एक सॉल्यूशन लिया है सिंपली। पहले मैंने क्या करा, यहाँ पर वाटर लिया एक बीकर में। अब इस बीकर में मैंने 2 और 3 क्रिस्टल्स डाले। किसके क्रिस्टल्स डाले? तो पोटेशियम परमैग्नेट के। किसके क्रिस्टल डाले सोहम? Potassium के sir. पोटेशियम परमैग्नेट के, पोटेशियम के नहीं, पोटेशियम परमैग्नेट के, Potassium permanganate के. ठीक है। पोटेशियम परमैग्नेट जो होता है बच्चों वो पिंक कलर का होता है। कैसे कलर का होता है? Pink. 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 पिंक कलर का। हमने क्या करा, 2-3 क्रिस्टल लिए और इसमें 100 ml का वाटर ऐड करा, 100 ml वाटर ऐड करा, तो आपको ये वाला कुछ आपको ए बीकर मिल गया आपका सिंपली, ठीक है। अब इसमें से हमने क्या करा, 10 ml दूसरी टेस्ट ट्यूब में ले लिया, ठीक है। 10 ml लिया और 10 ml में हमने क्या करा, एक खाली बीकर में ऐड करा और इसमें फिर हमने क्या 90 ml वाटर ऐड कर दिया, ठीक है। तो वापस ये सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, तो आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। 100 ml. वही स्टेप मैं वापस कर रहा हूँ सिंपली। मैं इसमें से भी मतलब कि 10 ml ले रहा हूँ और फिर क्या कर रहा हूँ 90 ml वाटर का ऐड कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये वाला बीकर मिल जाएगा, ठीक है। फिर वापस से मैं क्या कर रहा हूँ कि 10 ml इस सॉल्यूशन का ले रहा हूँ इस टेस्ट ट्यूब में। जैसे ही मैंने 10 ml का लिया और इसमें मैंने क्या कर दिया 100 ml वाटर का ऐड, सॉरी 100 ml नहीं 90 ml वाटर 90. का ऐड कर दिया। तो यहाँ पर देखो मुझे कितना मिल गया 100, ठीक है। अब देखो आप कलर कैसे चेंज हो रहा है कि यहाँ पर कलर चेंज हुआ, यहाँ पर और कलर चेंज हुआ, यहाँ पर और कलर चेंज हुआ। तो इससे हमें क्या पता चला कि हम क्या कर रहे हैं कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर है वो बहुत टाइनी है सिंपली, ठीक है। कि यहाँ पर उसमें कितना भी आप वाटर ऐड करते जा रहे हो तो भी वो मतलब कि कलर पूरा बिल्कुल फेड नहीं हो रहा है, ठीक है। ये एग्जाम्पल पता चल रहा है सबको क्या हुआ है यहाँ पर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। राज एक बार बताना इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या करा बच्चे? सर पहले हमने पोटेशियम परमैंगनेट 10 ml फर्स्ट बीकर में डाला, फिर उसमें 90 ml वाटर ऐड किया, फिर जो फर्स्ट बीकर है उसमें से 10 ml वाटर टेस्ट ट्यूब में निकाला, फिर उसमें हमने सेकंड बीकर में डाला और फिर सेकंड बीकर में 90 ml वाटर ऐड किया, फिर से हमने 10 ml वाटर टेस्ट ट्यूब में निकाल के थर्ड बीकर में ऐड किया और 90 ml वाटर ऐड किया और वैसे ही फोर्थ बीकर में ऐड किया। तो हम उसे कितना भी वाटर में ऐड करें तभी भी उसका कलर पूरा फेंट नहीं हो रहा। ओके, इससे क्या पता चला वेदिका? सर इससे ये पता चलता है कि सब पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं।